हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। सुबह से चल निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में एक दायरे में ही रहकर के आज ट्रेडिंग देखने को मिली 19,700 से 600 रुपए। हालांकि मैंने ये बात एनालिस्ट वीडियो में कही भी थी कि अगर 19,700 के नीचे अगर खुलता है, अपने सपोर्ट के नीचे खुलता है, तो ये गिरावट 19,600 जो कि नेक्स्ट प्रोट्राइटर का जोन है और 19,500 की तरफ भी जा सकता है। हालांकि देखा जाए तो मेरा फर्स्ट टारगेट पूरी तरह से अचीव हुआ। हालांकि मिड में थोड़ी रिकवरी भी नहीं ड्यू टू ऑटो सेक्टर्स एंड एफएमसीजी सेक्टर्स, और कहने के उसके बाद लोगों ने हाई लेवल्स पे दोबारा बाई के सेल की अपॉर्चुनिटी देखी और दोबारा निफ्टी को बेचा। तो ओवरऑल पूरे दिन निफ्टी 19,700 से 600 रुपए की रेंज में ही कामकाज करता हुआ दिखा। हालांकि मेरा मानना है यही रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिल सकती है, जिसमें 19,700 आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो 19,600 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब बात कर ली जाए फर्स्ट अपर लेवल्स की, तो अपर लेवल्स में गाइस 19,700 जो कि इमीडिएट बेसिस पे एक फ्रेश कॉल लेटर का जोन है, वही आपके लिए फर्स्ट हर्डल रहेगा। अगर निफ्टी दोबारा अगर थोड़ा फ्लैट ओपन हो और 19,700 के लेवल्स पे अटकता हुआ दिखे आज की तरह, तो दोबारा हाई लेवल से बेचना और उसको प्ले करना 19,627 19,600 तक के टारगेट के लिए, जो कि फर्स्ट सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेंगे। उस बेस जोन तक के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बाकी हाँ, अगर निफ्टी 19,700 जो कि फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस जो कि रहेगा 19,725, अगर इसके ऊपर निकल जाए, मतलब आज के एवरेज हाई के ऊपर निकल जाए, तो चाहो तो आप एक बार के लिए फ्रेश एक कॉल ऑप्शन प्ले कर सकते हो। एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि देखा जाए तो अभी भी एक एग्रेसिव बाई करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी अभी भी अपने 20 डेमा और अपने 19,800 रुपए के जोन के नीचे है, जो कि सबसे बड़ा इस हफ्ते का हर्डल है। तो मैं तो यही कहूंगा, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना। अगर 19,725 के ऊपर अगर निकल जाए तो 19,760 जो कि 20 डे में, वो आपके लिए पहला टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो रहने वाला है 19,800 का रहेगा, जो कि इस हफ्ते का हर्डल है, जैसे मैंने पहले बताया, जो कि एग्जैक्टली हमारे फ्राइडे के हाई भी है। तो वहां तक की चीजें आपको प्ले करने को मिल जाएगी। बट हाँ, अगर निफ्टी ने अगर 20 डे में या अपने 19,800 रुपए के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग दे दी, मतलब एक डेली क्लोजिंग दे दी, तो वी कैन एक्सपेक्ट यस, यहां से फिर आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तेजी देखने को मिल सकती है। उस बेसिस पे फिर निफ्टी 19,900 रुपए की तरफ भी जा सकता है, जहां पे एक बेरिश गैप था, उस गैप को फिल करने के सेंस में। और हो सकता है निफ्टी में फिर आपको दोबारा 20,000 से लेकर के 20,200 रुपए के टारगेट्स भी देखने को मिल जाए। बट कहीं ना कहीं रिवर्सल के लिए 19,800 का निकलना बहुत जरूरी है, और इस हफ्ते में 19,800 700 एक हर्डल की तरह काम करेंगे। ऑलराइट, वहीं पे अगर लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए गाइस, तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे 19,627 जो कि फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, जो कि आज का एवरेज रो भी है। और सेकंड जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 19,600 का लेवल, जहाँ पे फ्रेश फुट राइटिंग देखने मिल रही है, यही आपका सपोर्ट है। और आज के दिन अगर देखा जाए तो इसी जोन से हमें 2 बार खरीदारी देखने मिली। तो कल के दिन अगर हाई लेवल से बिकवाली और 19,627 600 रुपए के जोन में अगर आता हुआ दिखे, सपोर्ट ले, तो आप चाहते हैं एक बार के लिए रिस्क ले सकते हैं, काउंटर ट्रेड लेके चल सकते हो, और एक स्टॉप लॉस 19,600 के लेवल्स पे मेंटेन करके अपसाइड को दोबारा प्ले कर सकते हो 19,700 725 की ओर। ऑलराइट, बाकी जहां तक मेरा मानना फ्रेश सेलिंग की, तो मैं तो कहूंगा आज के लोज का टूटना बहुत जरूरी है। तो अगर आज के लोज अगर टूट जाए, 19,600 के नीचे अगर निफ्टी फिसल जाए, तो निफ्टी के लिए पहला टारगेट होगा इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 19,550 के लेवल्स है। और सेकंड टारगेट जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा पुटराइटर का जोन है 19,500, वहां तक निफ्टी फिर जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि मेरा ज्यादा यहाँ पे यही मानना है कि जिस तरह से 19,700 पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही देखने को मिल रही है, उस बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि हमें कंसोलिडेशन भी देखने को मिले। कंसोलिडेशन रेंज ओवरऑल क्या रह सकती है, तो कंसोलिडेशन रेंज अगर मैं टेक्निकल बेसिस पे अगर बताऊं, टेक्निकल लेवल्स पे ऑप्शन चेन को अगर साइड में रख के, तो रेंज रह सकती है 19,760 रुपए से लेकर के 19,550 रह सकती है। इस रेंज में निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, और ये भी अच्छी बात है। अगर गिरावट के बाद अगर इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है, तो वहां से एक नया ट्रेंड भी शुरू हो सकता है, मतलब बुलिश ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है इतनी बड़ी गिरावट के बाद। ओके, बाकी लेवल्स को ध्यान में रखना, 19,760 19,800 का निकलना बहुत जरूरी है अगर बाजार को बुलिश होना है तो। ठीक है, नहीं तो 19,550 500 के लेवल भी अगर टूट जाते हैं, तो निफ्टी 19,200 19,000 की तरफ भी जा सकता है, गिरावट और बढ़ सकती है ना। तो ये बात होगी निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर बात कर ली जाए, तो जो रेंज मैंने एनालिसिस वीडियो में बताई थी, सेम रेंज उसी रेंज में कामकाज करता हुआ दिखा। 44,500 एक सपोर्ट, एक पुटराइटर का जोन की तरह एक्ट करता हुआ दिखा। हालांकि पुटराइटर के जोन के नीचे जरूर गया, बट वहां से डबल बॉटम बना करके बैंक निफ्टी रिकवरी भी कर गया। और जैसे मैंने बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 4500 के लेवल्स को अप्रोच करे, तो वहां से दोबारा बिकवाली कर भी सकते हो। तो देखा जाए तो वहां से दोबारा लोगों ने बिकवाली भी की, है ना। तो जो रेंज आज के ट्रेडिंग सेशन में रही, वही रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में भी रहेगी। रेंज क्या थी,
तो रेंज गाइस ऑप्शन चेन के हिसाब से 45,000 से लेकर के 44,500 है। देखा जाए तो 45,000 की एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग, तो 44,500 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है और यही एक अच्छा मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और देखा जाए तो यहीं से कहीं ना कहीं ट्रेंड का रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है ओवरऑल 45,000 के ऊपर, है ना, जो कि 20 डिमा होल्ड करता है। तो सबसे पहले अपर लेवल्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे 44,932 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा आज का हाई भी था। और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा टेक्निकली 45,050 का लेवल, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। देखा जाए तो ये ओवरऑल फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुले और फर्स्ट अटेम्प्ट में 44,930 या 45,000 के लेवल्स पे अटकता हुआ दिखे, तो आप एक बार चाहो तो बिकवाली करके चल सकते हो और अपना स्टॉप लॉस 45,050 के लेवल्स पे लगा सकते हो, मतलब ओवरऑल 20 डिमा पे लगा सकते हो और वहां से दोबारा सेलिंग पोजीशन बना करके बैंक निफ्टी को आज की लोस के लिए प्ले कर सकते हो, जो कि 44,500 44,420 के लेवल्स थे। अब जहां तक बात रही तेजी की, रिवर्सल की, तो जैसे मैंने बार बार रिपीट किया कि 20 डिमा का निकलना जरूरी है। इंट्राडे क्लोजिंग अगर मिल जाए तो और बेहतर है ना। तो अगर ऐसा हो गया 45,550 के ऊपर इंट्राडे बेसिस में ब्रेकआउट भी दे दिया, तो फिर आप तेजी कर सकते हैं। आपके लिए पहला टारगेट फिर हो जाएगा 45,276 का लेवल, जो कि थर्सडे का हाई था, पिछले हफ्ते का थर्सडे का लेवल था। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो रहेगा नेक्स्ट कॉल लेटर का जोन, जो कि 45,500 का लेवल है। गैप फिलिंग के सेंस में देखा जाए तो एक बेरिश गैप भी पेंडिंग रह गया था थर्सडे के सेशन में, वो फिलअप हो सकता है। और 45,500 एक नेक्स्ट कॉल लेटर का जोन भी है, तो वो भी एक बार टेस्ट हो सकता है। और देखा जाए तो उसके बाद हो सकता है 46,300 रुपए के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में फिर देखने को मिल जाए। तो रिवर्सल पॉसिबल है तो 45,050, इस बात को ध्यान में रख लो। जब तक इसके ऊपर ना निकले तब तक कोई एग्रेसिव लॉन्ग मत बनाना, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करना, वो ज्यादा बेहतर है। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो 44,500 जैसे मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा पुटराइटर का जोन है, एक अच्छा सपोर्ट है। इस डिप पे अगर आपको बैंक निफ्टी अगर आता हुआ दिखे तो आप फर्स्ट डिप को बाय कर सकते हो और अपना स्टॉप लॉस आज के लो के नीचे, जो कि सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा, 44,420 पे लगा सकते हो, ठीक है। और दोबारा अपसाइड के लिए प्ले आउट करके चल सकते हो। और जहां तक बात रही फ्रेश सेलिंग की, तो बैंक निफ्टी को अपने पुटराइटर के जोन, अपने आज के लो के नीचे जाना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन अगर मिल रहा है तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना के चलो। आपके लिए पहला टारगेट रहेगा 44,200 का लेवल, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये लो है एग्जैक्टली आपके 6 सितंबर का, साथ ही साथ ये एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो उसको भी टेस्ट कर सकता है। तो प्राइमरली इंट्राडे बेसिस में ये आपका पहला टारगेट रहेगा। बाकी हाँ, अगर अपने 100 डेमा या 44,200 रुपए के नीचे भी फिसल जाए, तो आपके लिए जो सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 44,000 का लेवल, जहां पे फ्रेश कॉर्पोरेट राइटिंग अभी भी देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए नेक्स्ट हर्डल हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। तो वहां तक के टारगेट फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे इंटरडे बेसिस। बाकी टेक्निकली लेवल जो आता है वो आता है 43,898 का लेवल, ऑलराइट, जो कि एग्जैक्टली लो है कहने की इस महीने का, ठीक है, सितंबर मंथ का। तो वहां तक ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बाकी मैं तो कहूंगा आप 44,500 से 45,000 से 44,500 की रेंज में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करो, है ना। सपोर्ट पे आए तो फर्स्ट डिप को बाय कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे आए तो आप बिकवाली करके चल सकते हो। बाकी एक बड़ा मूवमेंट रेंज के आइदर साइड। ओके, आई होप ये चीज दिमाग में आ गई होगी। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं गाइस। निफ्टी को अगर ऑप्शन चेन को देखा जाए तो यहाँ पे 19,700 जैसे ने बताया कि एक टसल जोन है। यहाँ पे देखोगे तो 82 लाख का वाई देखने मिलेगा और पुट साइड भी देखोगे तो 78 लाख का, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आज निफ्टी घूमता हुआ भी दिखा। बट देखा जाए तो 19,700 और 19,800 आपके लिए हर्डल की तरह काम करेंगे, तो लोअर लेवल्स पे 19,600 और 19,500 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं। और इस डेटा को देख करके समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंडेक्स कंसोलिडेट कर सकता है, एक रेंज के अंदर थोड़ा वक्त बिता सकता है। और जैसे मैंने बताया कि ये चीज अच्छी भी है, अगर यहाँ पे थोड़ा वक्त बिता ले और 19,800 रुपए के ऊपर निकल जाए तो यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा अपसाइड की तरफ, है ना। बाकी हाँ, 19,500 के लेवल टूटे तो और गिरावट आपको देखने को मिलेगी, बट अभी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो वीक ही है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। तो जो ओवरऑल कामकाज होता है वो दिख सकता है निफ्टी में इस हफ्ते में 19,800 से 19,500 रेंज में ही होता हुआ दिख सकता है। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो बैंक निफ्टी में 45,000 का लेवल अभी भी बहुत बड़ा हर्डल है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 34 लाख को आई अभी भी देखने को मिलता है और इमीडिएट बेसिस पे 44,800 पे भी थोड़ी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। ये भी आपके लिए हर्डल की तरह ही काम करेगा कल के लिए। बाकी लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो 44,500 ही एकमात्र सपोर्ट है जिसपे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बाबर होल्ड हो रहा है। बाकी अगर 44,500 टूट जाए तो देख सकते हो आप 44,000 के लेवल्स पे भी काफी अच्छी पुट राइटिंग है। टूटा तो सीधे 44,000, वहां तक की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। आज के दिन हम भी इसी तैयारी में थे, बट डबल बॉटम बना, दोबारा रिगेन हुआ, रिकवरी देखने को मिल गई, है ना। सो जो कामकाज करता हुआ दिख सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में वो 44,500 रुपए से लेकर के 45,000 के रेंज में कर सकता है।
सो यहाँ पे भी थोड़ा रेंज बाउंड ही बिहेवियर मुझे देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, जैसे मैंने बताया कि कंसोलिडेशन ही देखने को ओवरऑल मिलेगा। लेट मी गो टू ग्लू इंडिसेस। ग्लू इंडिसेस की तरफ चल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल ग्लू इंडिसेस खोल के बैठा हूँ। देखा जाए तो यूएस बाजार की शुरुआत कुछ खास देखने को नहीं मिली, एकदम फ्लैट। डाउ जोन्स थोड़ा यहाँ पे फिसलता हुआ दिख रहा है 138 पॉइंट की गिरावट के साथ। वहीं पे S&P 500 फ्लैट इन रेड, नैस्डैक फ्लैट इन रेड, यानी कि आधे परसेंट की कमजोरी के साथ अब भी ट्रेड कर रहा है। वहीं पे बात की जाए यूरोपियन बाजार की, तो 1% से ज्यादा की कमजोरी के साथ इस समय यूरोजोन ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी वहीं पे ट्रेड कर रहा है जहां पे अपने इंडेक्स को हम छोड़ के आए। तो जिस तरह के हालात कहने की यूएस बाजार में देखने मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट जो फेड पॉवेल की स्पीच जो अलाइंड है यानी कि यूएस ग्रोथ नंबर पे, वो कहीं उस पे कहने की अब यूएस मार्केट की नजरें हैं। लेट्स सी, देखते हैं वहां पे क्या बोलते हैं, जो कि 29 सितंबर को होनी है। तो उसके चलते मुझे लगता है उससे पहले कोई मूवमेंट मिलने वाला नहीं है। और कल के दिन निफ्टी फाइनेंस एक्सपायरी भी है, तो उसके चलते मेरा मानना है एक दायरे में ही ट्रेड करेगा। जो दायरा मैंने बताया उसी रेंज में ओवरऑल ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ऑलराइट, तो गाइस यही था मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर के। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब दबा दो। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, फीडबैक है या कोई कुछ सजेशन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। और आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी। ऑलराइट, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, तब भी मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब दबा दिया करो गाइस, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।